अच्छा भैया, बिहार की बात की है तो अभी बिहार का शिक्षा व्यवस्था पे काफी उंगली उठ रहा है। नालंदा का एक सोनू काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, इसको लेके क्या कहेंगे? एक सोनू के पीछे पूरा देश पड़ा हुआ है, लेकिन बिहार में लगभग 1,84,66,000 बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, तो उन सारे सोनू के भविष्य का क्या होगा भैया? सारा देश एक सोनू के पीछे पड़ा। चाहता हूँ, आपका सवाल बिल्कुल सही है। एक सोनू की बात नहीं है। आज सोनू बच्चा आवाज उठाया है तो पूरी दुनिया के नजर में होगा, लेकिन ऐसे कितने सोनू पढ़ाई और व्यवस्था के चक्कर में अपने भविष्य को तय नहीं कर पाते हैं। तो मुझे लगता है कि इस पे सरकार को विचार करना चाहिए, और सरकार विचार कर भी रही है। बहुत सारी चीजें सुधरेगी। ये तो राजनीति मुद्दा हो गया। वही तो मैं चाहता हूँ कि आज अगर बेहतर कॉलेज अगर अपने तरफ बनते हैं तो हमें भी अब उस बेहतर कॉलेज में अपने बच्चों को बिहार के ही स्कूल में डालना चाहिए, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी। आज हम अपने बच्चों को मुंबई पढ़ने के लिए भेजते हैं, बाहर गांव पढ़ने के लिए भेजते हैं, सिर्फ इसीलिए ना कि हमारे बच्चों का भविष्य तय होगा। लेकिन अगर वही व्यवस्था अगर हमें यहाँ मिले तो शायद हमें उन बच्चों से दूर ना रह के अपने साथ रख के भी अपने बच्चों का भविष्य तय कर पाएंगे। एक दिन बीत जाने के बाद से एक्सपेक्ट किया जाता है बिहार आत्मनिर्भर बनेगा, तो कब तक लग रहा है कि बिहार आत्मनिर्भर बनेगा? देखिए, ये किसी का बात हो गया कि बिहार आत्मनिर्भर बनेगा, तो उसमें सिर्फ एक नेता पर सोनू हमारे राज्य का भविष्य है। मेरे तरफ से मैं आज भी कहना चाहता हूँ कि अगर सोनू को किसी भी स्कूल में अगर सोनू के माँ बाप चाहे तो मैं उनके लिए पढ़ाने के लिए, चाहे वो जब तक IPS नहीं बन जाएगा, मैं उसके लिए खड़ा रहूँगा हमेशा। और जब तक वो नहीं बन सकता, अब ये उसकी क्षमता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जितना भीड़ उस बच्चे के लिए अभी जा रही है, वो भीड़ कम जाए। ऐसा ना उसको आभास हो जाए कि वो सेलिब्रिटी हो गया। सेलिब्रिटी हो गया अगर उसके मन में जिस दिन आ जाएगा, वो अपने लक्ष्य से भटक जाएगा। मीडिया का ये वायरल होता क्या है ना कि जब हमारा नाम बड़ा हो जाता है ना, तो हमारे अंदर अहंकार आ जाता है। किसी भी दुनिया का आदमी का देखिए, तो मैं बाबू सोनू आपसे यही कहना चाहूँगा कि दुनिया जाए, बस इस पे फोकस आपको नहीं करना है। सर, उस पर राजनीति भी शुरू हो गया। एक बात बताएं आपसे जी, राजनीति कहाँ शुरू नहीं होती। जब आप अच्छा करेंगे तभी आप पे राजनीति होगी, आप बुरा करेंगे तभी राजनीति होगी। लेकिन हमें उस पर फोकस ना करके हमें अपने भविष्य के ऊपर फोकस करना चाहिए, तब हमारा बिहार उन्नति भी है। सारे भैया, आप हिट मशीन और ट्रेंडिंग मशीन और इतिहास मशीन कहे जाते हैं, और आज वर्ल्ड में आप सर्च में पहले नंबर पे आ रहे हैं। इसके लिए आप जनता को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जनता ही तो है। मैं क्या बोला कि एक बिहार का बेटा था, बिहार, यूपी और झारखंड के लोग ने सर्च करके आज पूरे वर्ल्ड में, पूरे ब्रह्मांड में एक नंबर पे खड़ा किया। आज गूगल खोलिएगा तो केसारी लाल यादव का सबसे बड़ा पोस्टर लगा है गूगल पे। दुनिया का माने हर वो आर्टिस्ट है, जबकि बहुत बड़े बड़े सिंगर हैं, उसके बावजूद भी आपका एक छोटा बेटा इतने बड़े लेवल पे जाकर बैठा है, तो आप सबने ही पहुंचाया है मुझे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप अगर चाह दें, अपने बिहार, यूपी, झारखंड के लोग चाह दें, तो ग्रीन डीजी भी छोटे लेवल पे नहीं पूरे दुनिया में फैलेगा। तो हमें अपनों को बढ़ाने का काम अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? कुछ लोगों द्वारा कहा जाता है कि झूठ मूठ का ट्रेंडिंग में रहता है, ऐसा ट्रेंडिंग वरेंडिंग कुछ है नहीं, और मतलब कि फेक कहा जाता है ट्रेंडिंग। हो गया। अब तुम मंदिरों को नहीं तो लोग विवाद करते हैं। आप मंदिर भी बनाएंगे तो विवाद होता है कि नहीं? बहुत दूर से आए हैं सर, औरंगाबाद जिला से हम लोग आए हैं। भगवान को रखने के लिए विवाद हो जाता है इंडिया में। तो कहने वाले को कहने दीजिए, सच्चाई तो सामने दिख रही है ना कि कौन कहाँ है। धन्यवाद सर, आपने यूथ की अपेक्षा में बहुत कुछ बताया है, एक बार फाइनली आप बता दीजिए कि कंपनी का अनाज ठीक है? बहुत ठीक। सबसे बड़ी बात है कि इस कंपनी को मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप सबके सहयोग और जितने भी जनता मुझे प्यार करती है, मैं सबसे रिक्वेस्ट यही करूँगा कि आप जहाँ भी जाइए, आपको जरूरत कूलर